श्री महाभारत में आदि पर्व देख रहे हैं हम। आदि पर्व ये पहला विभाग है महाभारत का। उसमें आज पुष्प 8 का दर्शन करेंगे। इसमें पुरुवंश का वर्णन है। वैशंपायन जी बोले, हे राजन, अब तुम पौरवंश की वंशावली श्रवण करो। दक्ष से अदिति, अदिति से विवत्सवान, विवत्सवान से मनु, मनु से इला, इला से पुरुर्वा, पुरुर्वा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से ययाति का जन्म हुआ। ययाति से यदु, तरवसु, दुह्य, अनु और पुरु हुए। यदु से यादव और पुरु से पौरवंश चले। पुरु की पत्नी कौशल्या ने जन्मेजय को उत्पन्न किया। जन्मेजय से प्रचिनवान, प्रचिनवान से संयाति, संयाति से अहमयाति, अहमयाति से सार्वभौम हुए। सार्वभौम से जयत्सेन, जयत्सेन से अवाचीन, अवाचीन से अरिह, अरिह से महाभौम, महाभौम से अयुतनाई, अयुतनाई से अक्रोधन, अक्रोधन से देवातिथि, देवातिथि से अरिह और अरिह से रुक्ष उत्पन्न हुए। रुक्ष से मतिनार, मतिनार से तसु, ततु से इलन, इलन से दुष्यंत, दुष्यंत से भरत, भरत से भूमन्यु, भूमन्यु से सुहोत्र, सुहोत्र से हस्ती हुए। हस्ती ने हस्तिनापुर को बसाया। हस्ती से विकुंठन, विकुंठन से अजमीढ़, अजमीढ़ से संवरण, संवरण से कुरु, कुरु से विदुरथ, विदुरथ से अनश्वा, अनश्वा से परीक्षित, परीक्षित से भीमसेन, भीम से प्रतिश्रवा और प्रतिश्रवा से प्रतीप हुए। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, शांतनु और वाल्हिक। देवापी वैरागी हो गए और शांतनु राजा हुए। शांतनु ने गंगा से विवाह किया और उससे भीष्म उत्पन्न हुए। भीष्म ने आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन किया। शांतनु की दूसरी रानी सत्यवती से, उसकी रानी दूसरी तो सत्यवती थी, उससे विचित्रवीर्य तो चित्रांगन हुए। चित्रांगन पर मर गया और विचित्रवीर्य संतान उत्पन्न करने में असमर्थ रहा। जब वह मर गया तो सत्यवती ने वंश की रक्षा के हेतु व्यास जी को वंश चलाने की आज्ञा दी। व्यास जी ने माता की आज्ञा से धृतराष्ट्र, पांडु और दासी पुत्र विदुर उत्पन्न किए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, पांडु के 5 पुत्र हुए, वे पांडव कहलाए। पांडवों के वंश में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने चलाया। अभिमन्यु के तो परीक्षित हुए, जो युधिष्ठिर के बाद राजा हुए। परीक्षित के तो परीक्षित के आप और शतानिक और शतकर्ण है। इस समय तक पौरवंश की यही वंशावली है। शांतनु का गंगा से विवाह किया। वैशंपायन जी बोले, हे राजन, जब मैं तुमको महात्मा भीष्म की उत्पत्ति सुनाता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में महाभीष राजा परम प्रतापी थे। एक दिन अन्य देवताओं के साथ महाभीष भी ब्रह्मा जी के पास उपस्थित थे। उसी समय गंगा जी आई। वायु के वेग से उनका आंचल उड़ गया। अन्य लोगों ने अपने नेत्र नीचे कर लिए, परंतु राजा महाभीष गंगा के रूप को टकटकी बांधे देखते रहे। उनकी यह दृष्टता देखकर ब्रह्मा जी ने शाप दिया, हे राजन, तुम मृत्युलोक में गिरो। जिस गंगा को तुमने ताका है वह तुम्हारा अप्रिय करेगी और जब तुम उस पर क्रोध करोगे तो इस शाप से मुक्त हो जाओगे। राजा महाभीष शांतनु राजा हुए। महामुनि वशिष्ठ जी मेरु पर्वत के ऊपर तप किया करते थे। उनके पास कामधेनु गाय थी। एक दिन वसु अपनी पत्नियों सहित उधर आ निकले। उनका मन कामधेनु को देखकर ललचा गया। स्त्रियों ने अपने पतियों से वह गौ प्राप्त करने की प्रार्थना की। वसुओं ने स्त्रियों को समझाया कि कामधेनु प्राप्त होना असंभव है, परंतु जब स्त्रियां जीत पर अड़ी रही तो वसुओं ने कामधेनु को चुरा लिया। जब वशिष्ठ मुनि आश्रम को वापिस आए और उन्हें कामधेनु नहीं दिखी तो बड़ा दुख हुआ और उन्होंने तपोबल से सब बात जान ली। वशिष्ठ जी को वसुओं पर क्रोध आया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया, तुमने देवलोक में रहकर मृत्युलोक के प्राणियों की भांति चोर कर्म किया है, अतः तुम सब मृत्युलोक में जन्म लोगे। इस शाप से अष्ट वसुओं का बड़ा दुख हुआ।
उन्होंने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, हे महामुनि, कृपा करके हमें ऐसी युक्ति बताइए जिससे हम इस शाप से मुक्ति प्राप्त कर सके। वशिष्ठ जी ने कहा, यदि तुम गंगा को इस बात पर राजी कर लो कि वह तुम्हारी माता बनना स्वीकार करे तो तुम्हारी मुक्ति हो सकती है, परंतु धौ वसु की मुक्ति फिर भी नहीं होगी, क्योंकि इसी ने मेरी गाय को खोला और चुराया है। अष्टवसु गंगा के पास जा विनय करने लगे कि हे माँ, आप हमें वशिष्ठ के शाप से मुक्ति दिलाने के लिए हमारी माता बनना स्वीकार करें। गंगा को ब्रह्मा की बात स्मरण थी, अतः उन्होंने सहर्ष उनकी बात स्वीकार कर ली। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा के किनारे निकल गए। वहां उन्होंने एक सुंदर नारी को वन में विचरण करते देखा। राजा शांतनु उसे देखकर मोहित हो गए। वे उसे अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोले, हे सुंदरी, सच बताओ, इतने सुंदर रूप का ऐसे भयानक वन में आने का कारण क्या हो सकता है? गंगा बोली, मैं देवांगना हूँ, जो हमारी इच्छानुसार वचन दे वही हमारा पति हो सकता है। शांतनु को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गंगा की बात को स्वीकार कर लिया। गंगा ने कहा, हे राजन, मैं जो काम करूं उसमें बाधक न बनाएगा, अन्यथा मैं चली जाऊंगी। राजा ने गंगा की इच्छानुसार कार्य करने का वचन दिया और उन्हें अपने घर ले आए। गंगा जितनी रूपवती थी उतनी ही विद्वान और कार्यकुशल भी थी। उन्होंने सहज ही राजा शांतनु को अपने वश में कर लिया। शांतनु के एक एक करके 7 पुत्र हुए और गंगा सातों को गंगा जी में प्रवाहित कर आई। गंगा के इस कार्य से राजा बड़े दुखी थे, परंतु प्रतिज्ञा के कारण कुछ कह न पाते थे। 7 पुत्र होने पर भी वे निपुत्र थे, कोई भी उनकी गद्दी का युवराज न था। अतः उन्होंने मन में निश्चय किया कि यदि अब पुत्र हुआ तो उसे मैं बहाने न दूंगा। निश्चित समय पर 8वां पुत्र प्राप्त हुआ, जो पहले 7 पुत्रों की अधिक स्वस्थ एवं सुंदर था। गंगा उसे भी प्रवाहित करने ले जाने लगी। राजा शांतनु ने अत्यंत विनम्रता से उस पुत्र के जीवन रक्षा की भीख मांगी। गंगा ने कहा, राजन, आपने मुझसे विवाह करते समय प्रतिज्ञा की थी कि आप मेरे किसी काम में बाधा न डालेंगे, परंतु आपने अपनी शर्त तोड़ दी। आपको पुत्र का मोह हुआ है, अतः आप अपना पुत्र ले। यह महाबली आपका आज्ञा पालक होगा। राजा ने बहुत चाहा कि गंगा न जाए, परंतु वह रुकी नहीं। वह जाकर गंगा जी में लय हो गई। राजा ने बड़े प्रेम से उस बालक का पालन किया। जब वह 5 वर्ष का हो गया तो उसे विद्याध्ययन के लिए महर्षि परशुराम के पास भेजा। भृगुपति की कृपा से भीष्म ने शीघ्र अस्त्र शस्त्र विद्या सीख ली। वे कुछ काल में ही धनुर्विद्या में पंडित हो गए, जिससे महाराज शांतनु को बड़ा हर्ष हुआ। वैशंपायन जी ने कहा कि हे राजन, राजा स्वरूपचर बड़े वीर और गुणी थे। उनकी रानी गिरिकर बड़ी शीलवान और सुंदर थी। एक दिन जब रानी रजस्वला थी, राजा आखेट को चले गए। वन में मृग इत्यादि मारने के पश्चात जब वह जलाशय की ओर गए तो कमलों से आच्छादित सरोवर तथा नाना प्रकार के जंतुओं ने उनको आकर्षित किया। उनकी दृष्टि भंवर से केली करने वाले भंवरे पर जा पड़ी, जिसके फलस्वरूप उन्हें काम ने सताया। उन्होंने रानी का ध्यान करते हुए अपना वीर्यपात उसी स्थान पर कर दिया। रस स्खलित वीर्य को पद्मपत्र के दोनों में रख राजा ने शुक पक्षी को देते हुए कहा, इसे मेरी रानी के पास पहुंचा दो। उस दोनों को लेकर वह पक्षी आधा मार्ग तय करके एक दिन पर पहुंचा तो अन्य पक्षी यह जान कि वह कोई भोजन की प्रिय वस्तु लिए जा रहा है, उसके पीछे दौड़े और छीना झपटी करने लगे। इस छीना झपटी में दोना दूर जा गिरा। उससे गिरने वाली वीर्य की एक बूंद नीचे जल पर जा पहुंची, जिसे उस मछली खा गई, जिससे उसके गर्भ रह गया। बहुत दिन उपरांत एक धीमर ने शिकार करने के लिए जब जाल डाला तो वह मछली उस जाल में जा फंसी। वहां दासाराम राज्य करते थे।
धीमर ने उस मच्छ को उनकी भेंट किया। जब राजा ने उसके पेट को चीरा तो उसके भीतर से एक अद्वितीय कन्या दिखाई दी। राजा ने वह कन्या धीमर को सौंप दी, जिसका लालन पालन ही धीमर करने लगा। जब वह कन्या 7 वर्ष की हुई तो एक दिन पराशर ऋषि इधर उधर आ निकले और उस कन्या के लावण्य पर मोहित हो गए। उन्होंने उस कन्या से रतिदान मांगा। कन्या ने कहा, इस समय मैं बालक हूँ, मुझे कामेच्छा विषयों का कोई ज्ञान नहीं है। इसके अतिरिक्त दिन का समय है। क्या आप यह नहीं जानते कि हमारे आपके संग को अनेकों नर नारी देखेंगे? काम से पीड़ित पराशर ने उसी क्षण मच्छोदरी को युवती बना दिया और कुहरे से अंधकार उत्पन्न करके कन्या से रतिदान प्राप्त किया। मच्छोदरी के उदर से व्यास जी उत्पन्न हुए, जो तपस्या के हेतु अपने पिता के साथ वन को चल दिए। मच्छोदरी को बड़ा दुख हुआ और वह अपने कलंक के लिए पश्चाताप करने लगी। पराशर ने मच्छोदरी को पुनः कन्या बना दिया और आप व्यास को साथ लिए वन को चले गए। राजा ने सत्यवती के रूप पर मुग्ध हो निषाद राज्य प्रस्ताव किया, वह अपनी कन्या का विवाह उनके संग कर दे। निषाद ने कहा, महाराज, आप क्षत्रिय हैं और मैं केवट। आप काम के वशीभूत हो मेरी कन्या को भ्रष्ट करना चाहते हैं। यदि आप विवाह कर भी लेंगे तो काम तृप्ति हो जाने पर उसको त्याग देंगे। यदि देवयोग से मेरी कन्या से संतान भी हो गई तो वह आपके राज्य की अधिकारी न हो सकेगी। आपके पुत्र है जिसे आप युवराज घोषित कर चुके हैं। शांतनु अपना मन मारकर नगर को वापस चले आए, परंतु सत्यवती की भोली सूरत को अपनी आंखों से ओझल न कर सके। उन्हें सत्यवती का सौंदर्य सताने लगा और इसी चिंता में गलने लगे। जब देवव्रत को इसका पता लगा तो वो निषाद के पास गए और उससे सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु के संग करने की प्रार्थना की। निषाद राज ने कहा, शांतनु का राज्य सत्यवती से उत्पन्न संतान को ही मिले तभी मैं अपनी कन्या महाराज को दे सकता हूँ, अन्यथा नहीं। अगला वीडियो हम कल देखेंगे।